कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा देवी राज जात के बारे में। मां नंदा को उनके ससुराल भेजने की यात्रा है नंदा देवी राज जात। मां नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश भगवान शिव का निवास। मान्यता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 12 वर्षों तक वह अपने ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। तो चलिए आज आपको इस खास यात्रा के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को मां नंदा का मायका और बधार क्षेत्र को उनका ससुराल माना जाता है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राज जात अपने में कई रहस्य और रोमांच को संजोए है। उत्तराखंड में 12 वर्षों में एक बार होने वाली ऐतिहासिक नंदा देवी राज जात यात्रा धार्मिक आयोजन से ज्यादा पारिवारिक रिश्तों का उत्सव है। नंदा देवी को पार्वती का ही रूप माना गया है। लोक परंपराओं में नंदा को ऋषि हिमवत और मैनावती की बेटी माना गया है। जिस प्रकार सावन के महीने में शिव की कावड़ यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी की यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा सबसे ऊंचे और निर्जन पहाड़ों पर करीब 13,000 फीट पर स्थित बैदनी बुग्याल पहुंचती है। इस यात्रा में करीब 240 किलोमीटर का सफर 20 दिनों में तय किया जाता है। इस यात्रा में 365 गांव जुड़े होते हैं और 20 दिन की यात्रा में 20 दिन का रात्रि विश्राम होता है। 20 दिवसीय 280 किलोमीटर की इस ऐतिहासिक यात्रा को गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक भी माना गया है। ये लोक जात की यात्रा है जो हर साल में आयोजित की जाती है और 12 साल में राज जात यात्रा होती है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में गढ़वाल राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्री नंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की। इस दौरान कुरुंग मंदिर से लोक जात यात्रा के लिए 2 डोलियां निकाली जाती हैं, जिसमें एक डोली की लोक जात वैदनी और दूसरी डोली की लोक जात यात्रा बालपाटा में संपन्न होती है। इस यात्रा में चौसिंगिया अखाड़ा शामिल किया जाता है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में राजात का समय आने के पूर्व ही पैदा हो जाता है। उसकी पीठ पर रखे गए 2 तरफा थैलों में श्रद्धालु गहने, श्रृंगार सामग्री व अन्य हल्की भेंट देवी के लिए रखते हैं, जो कि हेमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय की ओर प्रस्थान कर लेता है। लोगों की मान्यता है कि चौसिंगिया अखाड़ा आगे बिकट हिमालय में जाकर लुप्त हो जाता है, पर नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है। नंदा सप्तमी के दिन देवी की डोली अंतिम पड़ाव गैरौली पातल से वेदनी बुग्याल में स्थित वेदनी कुंड पहुंचती है। मां नंदा राज राजेश्वरी के साथ ही उनकी छोटी बहन मां नंदा देवी की डोली भी अपने अंतिम पड़ाव रामनी गांव से बालपट्टा पहुंचती है। वेदनी और बालपट्टा में देव डोलियों से अग्निकुंड की परिक्रमा करते हैं। बाद में मां नंदा देवी की डोली को नियत स्थान पर रखा जाता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।